जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं जिस देश के एयरफोर्स के पास जितना ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट होगा उस देश की ताकत उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। हालांकि अब दुनिया में बहुत सारे देश 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन एक सही मायने में 6th जनरेशन प्लेन दुनिया के सामने आए उसमें 10-15 साल लगेगा। डिपेंड करता है कौन सा देश कौन सा 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है। नो डाउट अमेरिका को पहला सक्सेस मिलेगा 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर। इसके बाद बाकी सारे देश जो भी काम कर रहे हैं उनका प्रोजेक्ट को सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में 5th जनरेशन प्लेन एक तरीके से सबसे ताकतवर फाइटर एयरक्राफ्ट है और अब दुनिया में सिर्फ गिने चुने देश है जिनके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। नो डाउट अमेरिका इस टेक्नोलॉजी में भी आगे है और आगे रहेगा। इसके बाद रसिया, चाइना तो क्लेम करते हैं वो भी 5th जनरेशन प्लेन बनाए हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर चीन की बात करें तो उसे भी कुछ फील्ड पे और भी सुधार करने की जरूरत है अपने J-20 और J-31 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में। रसिया की बात करें तो सुखोई 57 और प्रेजेंट टाइम में बड़े लेवल पर रसिया के एयरफोर्स में शामिल नहीं हुआ है। सुखोई 75 वो इसी साल दुनिया के सामने लाए हैं, लेकिन और कुछ साल लगेगा वो प्रोजेक्ट कितना सक्सेस होता है या फिर उसका हाल सुखोई 57 जैसा होता है। और भी बहुत सारे देश इस पर काम कर रहे हैं जैसे साउथ कोरिया, भारत, टर्की, ईरान, यूरोपियन कंट्री। लेकिन पाकिस्तान भी अब 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर पीछे नहीं रहना चाहता है। J-17 10th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का अपार सफलता के बाद अब पाकिस्तान 15 या 20th जनरेशन आप कह सकते हो प्रोजेक्ट आजम या फिर दुनिया का एडवांस स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर काम करना शुरू कर दिया है 2017 से। अब पाकिस्तान का प्लान है वो भारत के खिलाफ एक नहीं दो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को जल्द से जल्द अपने एयरफोर्स में शामिल करेगा ताकि वो भारत के ऊपर दबाव बढ़ा पाए। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा, जानेंगे कैसे पाकिस्तान का जो सपना था 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भारत के खिलाफ जल्द से जल्द शामिल करने का और जो वो डेट दिए थे उस डेट के तहत फास्ट फ्लाइट टेस्ट होना था। अब ऐसे समझ सकते हो वो प्लेन उड़ने से पहले ही क्रैश हो गया या फिर वो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ। 2050 तक कोई चांस नहीं है पाकिस्तान अपने देश में बनाकर कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने एयरफोर्स में शामिल करे। हाँ, ये एक बात हो सकता है 2050 तक कितना % पाकिस्तान बचता है या नहीं बचता है वो एक बड़ा सवाल होगा। हालांकि वो टॉपिक को हम साइड में रख लेते हैं। हालांकि अब मैं डिटेल्स में प्रोजेक्ट आजम के ऊपर बात करता हूँ। क्या पाकिस्तान का क्लेम था या फिर पाकिस्तान कैसे सोचे थे और वो प्रोजेक्ट अब फिलहाल कहाँ पर खड़ा है और आगे उसका हालत क्या होगा, जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान का प्रोजेक्ट आजम के ऊपर बात करेंगे, अब तक पाकिस्तान की तरफ से कोई क्लियर इमेज नहीं दिया गया है उनका प्लान कैसा होगा। हालांकि कुछ कुछ फोटो जैसे हैं, जैसे आप देख सकते हो ये एक फोटो है और ये एक फोटो है। 2017 में पाकिस्तान पहले ये प्रोजेक्ट आजम को दुनिया के सामने रखा था और उनका प्लान था 2020-21 तक उनका डिजाइन फेज कंप्लीट हो जाएगा और 2028 में पहला फ्लाइट टेस्ट होगा। फिर 2040-50 तक वो प्लेन पाकिस्तान के एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा और तब सिर्फ पाकिस्तान सारा जेट को रिटायर करके उसे खरीदेगा। और पाकिस्तान के एयरफोर्स या फिर उनके कुछ मीडिया हाउस या फिर लोग बेताब थे पाकिस्तान जल्द से जल्द 5th जनरेशन प्लेन को अपने एयरफोर्स में शामिल करे, क्योंकि इसके पीछे वजह थी अब पाकिस्तान के एयरफोर्स में जितने भी प्लेन हैं वो पुराने पड़ चुके हैं। अगर देखेंगे पाकिस्तान के एयरफोर्स के क्लेम के हिसाब से प्रोजेक्ट आजम कितना खतरनाक है, बहुत ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, कुछ पाकिस्तान के मीडिया हाउस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था। 2019 में जो पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ है मुजाहिद अनवर खान, उन्होंने क्लेम किया था जो पाकिस्तान का 5th जनरेशन प्लेन होगा उसमें बहुत सारे 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी होगी। इसके साथ साथ ये जो प्लेन होगा ये ट्विन इंजन, सिंगल सीटर और सुपर क्रूज भी इसमें होगा और लेजर वेपन भी होगा। और उनके क्लेम था कि पाकिस्तान का 5th जनरेशन प्लेन जो 2050 में आएगा या फिर उनके एयरफोर्स में शामिल होगा वो दुनिया का एक ऐसा एक लौता फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो 5th जनरेशन प्लेन तो होगा लेकिन उसमें लेजर वेपन होगा। तब दुनिया के कोई भी 5th जनरेशन प्लेन के पास लेजर वेपन नहीं होगा। आप एक तरीके से समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। छोड़िए, अब बात करता हूँ क्यों पाकिस्तान का सपना टूटने वाला है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है कि उनका जो पहला प्लान था 2021 तक उनका डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, वो प्रेजेंट टाइम में पूरा नहीं हुआ है। जब आपको पता ही नहीं है आपका प्लेन का शकल कैसा है, वो किस तरह से बनेगा, तो फिर आप कैसे ये इस पर काम कर सकते हो। और ये बनाना, कोई जेट बनाना कोई आसान काम है नहीं। पहले आपको डिजाइन करना होता है कि किस तरीके का प्लेन बनेगा,
फिर उस डिज़ाइन का भी कुछ सब डिज़ाइन बनते हैं। अगर आप मैं एएमसी का फोटो ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मुझे वो नहीं मिला। एएमसी का भी ड्राइंग पेज में 8-10 टाइप का डिजाइन बना था, सिमिलर तो थे लेकिन थोड़ा बहुत उनमें डिफरेंस था। फिर आखिर वक्त में जो 2-3 डिजाइन सिलेक्ट होते हैं उनका भी छोटा स्केल मॉडल बनाकर विंड टनल टेस्ट करना होता है। फिर सारे कुछ टेस्ट ठीक हो जाने के बाद एक बड़ा फुल स्केल मॉडल बनता है, फिर उसका फ्लाइट टेस्ट होता है। फिर कुछ साल तक टेस्ट चलता है, फिर आप जाते हो प्रोडक्शन फेज में। लेकिन बेसिक फेज उनका क्लियर अभी तक पाकिस्तान का नहीं हुआ है। तो उनका जो 2028 का पहला फ्लाइट टेस्ट की जो टाइमिंग था वो तो डिले होगा ही। इसके साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसे देखकर ये लग रहा है शायद पाकिस्तान का प्रोजेक्ट आजम कभी ना ही बने। हाँ, वो आगे जाकर चीन से डायरेक्ट खरीद सकते हैं, लेकिन खुद अपने देश में 5th जनरेशन प्लेन बनाए उसका चांस काफ़ी कम है। पहला कारण है फंडिंग, दूसरा कारण है टेक्नोलॉजी, तीसरा कारण है पाकिस्तान का जेट बनाने का एक्सपीरियंस। अब मैं आपको एक एक करके वो सारे पॉइंट को बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा फंड को लेकर, क्योंकि आप सब जानते हैं पाकिस्तान का इकोनॉमिक हालत कितना है। और 5th जनरेशन जैसे प्लेन अगर आप बनाने जाते हो तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। और पाकिस्तान जिस हिसाब से क्लेम कर रहा है उनका प्लेन उतना स्ट्रांग होगा, तो उस हिसाब से तो और पैसों की ज़रूरत है। अगर हम भारत के साथ कंपेयर करें तो अब तक एएमसी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार तकरीबन 10,000 करोड़ सैंक्शन किए हैं, जो लगभग $1.5 बिलियन के करीब पड़ता है। अगर हम उसे पाकिस्तान के डॉलर के हिसाब से कंपेयर करें तो वो पाकिस्तान को $4 बिलियन के आसपास पड़ जाएगा। और पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व भी शायद 20 बिलियन डॉलर के आसपास है। मतलब उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना है उसका 25% सिर्फ चला जाएगा अगर वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो इतना पैसा तो पाकिस्तान के पास है नहीं, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? अगर पैसा नहीं आएगा तो फिर आप टेक्नोलॉजी कैसे डेवलप करोगे? दूसरा स्टेज वही टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का जेट बनाने का एक्सपीरियंस को लेकर प्रॉब्लम आ जाता है। अब कुछ लोग कह सकते हैं अगर पाकिस्तान खुद अपना टेक्नोलॉजी ना डेवलप कर पाया तो वो दूसरे देशों से मांग लेगा, जैसे कि टर्की और चीन। तो बड़ा सवाल है, वो देश फ्री में क्यों पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देंगे? उनको भी तो पैसों की ज़रूरत है। और इसके साथ अगर वो देना भी चाहे तो उनके पास कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है वो भी एक सवाल है। क्योंकि अगर हम पहले टर्की से शुरू करें, ठीक है, टर्की S-400 के लिए F-35 को नकार दिया, लेकिन अब खुद F-16 के लिए अमेरिका के मतलब एक तरीके से पैर पड़ रहा है कि हमें F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट दे दो। अगर उसके पास इतना एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने को लेकर टेक्नोलॉजी था तो वो खुद अपना देश में 5th जनरेशन प्लेन बना लेता। उसे F-16 के लिए क्यों रोना पड़ रहा है? उसे टाइम और लगेगा वो टेक्नोलॉजी को अचीव करने में। क्या तब तक पाकिस्तान वेट करेगा? फिर आ जाते हैं चीन की तरफ। ठीक है, अगर पाकिस्तान चाहे तो चीन से कोई जेट ले सकता है डायरेक्ट, अगर टेक्नोलॉजी लाकर अपने देश में बनाएगा। आप तो जानते हैं चीन कोई भी चीज़ फ्री में नहीं देता है। अगर हम JF-17 को कुछ सेकंड के लिए आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाना चाहूँगा मैं, जब 1995 में पाकिस्तान कोशिश किया था कि नहीं हमारे पास एक एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए, तब $500 मिलियन उसी टाइम में पाकिस्तान दिया था 1995 के आसपास। फिर 2002-3 में फास्ट फ्लाइट टेस्ट हुआ और 2007 में पाकिस्तान को पहला प्लेन मिला। इससे आप ये ध्यान में रखो, जो JF-17 का डिजाइन आप सब अच्छे से जानते हो, वो MiG-31 का एक तरीके से कॉपी वर्जन है, या फिर चाइना ने रसिया से वो डिजाइन को लाकर बनाया है। अगर चाइना खुद ये डिजाइन को बनाता और टेस्टिंग करता और भी टाइम लगता, लेकिन रसिया के पास था तो वो डायरेक्ट उन्हें ले लिया। अब अगर आप चाइना का कोई भी जेट उठा लो जो खुद चाइना क्लेम कर रहा है वो अपना देश में बना रहा है, वो J-11 हो, J-16 हो, J-15 हो, कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट हो, वो सब तो रसिया या फिर अमेरिका की कॉपी है। अगर आप 5th जनरेशन प्लेन आप ले लोगे तो वो भी तो J-20 एक तरीके से F-22 का डिजाइन वगैरह कॉपी करके बनाए हैं। तो खुद का डिजाइन तो हो नहीं पाएगा। तो पाकिस्तान के पास एक बेस्ट ऑप्शन है, वो चीन से कोई प्लेन डायरेक्ट ले ले, खुद अपने देश में वो ये प्लेन बनाएंगे। ये एक इम्पॉसिबल सा चीज़ है, वो होगा नहीं। हाँ, आने वाले 10 साल के बाद जब भारत के पास एमसीए आ जाएगा तो पाकिस्तान 1-2 स्क्वाड्रन J-20 खरीद सकता है चीन से, या फिर J-31 खरीद सकता है। या फिर अगर उतने के लिए तब उनका इकोनॉमिक हालत ठीक ना रहा तो वो ऐसा कर सकते हैं, अपने देश में कोई एयरबेस चीन को दे देंगे लीज पे, या फिर डायरेक्ट दे देंगे कि तुम अपना 5th जनरेशन प्लेन भारत के खिलाफ पाकिस्तान में तैनात करो। इसी हिसाब से पाकिस्तान को प्लेन मिल सकता है। नहीं तो 2050 के तक जो उनका प्लान था, हम 2 5th जनरेशन प्लेन अपने एयरफोर्स में शामिल करेंगे या 2040 तक शामिल करेंगे, वो नहीं होगा। इसी तरह से होगा अगर वो चीन से कुछ चीज़ उधार मांगते हैं या फिर चीन की मदद लेते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे पाकिस्तान तो बड़ा सपना रखा है प्रोजेक्ट आजम को लेकर, लेकिन वो ग्राउंड में कभी सक्सेस नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं।
अब आप ये टॉपिक पर क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स में आप अगर कुछ अलग सुझाव देना चाहते हो वो भी जरूर बताइएगा। और दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।